फाइनेंशियल आपको सिक्योरिटी मिल रही है जिस कंट्री में, तो आप उस कंट्री में रहना प्रेफ़र करोगे कि नहीं करोगे? मैं तो बिल्कुल। करूँगा। तो हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स बैक होम इन इंडिया बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे रहते हैं जैसे कि इज़ यूके द राइट कंट्री फॉर देम? इज़ यूके अ राइट डिसीजन? क्या हमें यूके आना चाहिए? तो हमने सोचा उनके जो ये कंसर्न्स हैं और साथ में आप लोगों के कंसर्न जो है उनको हम एक साथ इस वीडियो में एड्रेस करते हैं और आपको बताते हैं कि वेदर यूके इज़ अ राइट डिसीजन फॉर यू एंड वेदर यूके इज़ अ राइट कंट्री फॉर यू। मेरा नाम है मैनी और मेरा नाम है रीनू। और आज हम बताएँगे आपको यूके में रहने के कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम आपको बताने वाले हैं यूके में रहने के फायदे। जैसे ये बड़ी पुरानी कहावत है हेल्थ इज़ वेल्थ, तो सबसे पहला जो फ़ायदा है यूके में वो है फ्री हेल्थ केयर सिस्टम जो कि है एनएचएस नेशनल हेल्थ सर्विसेज़। अगर आप यूके में रह रहे हैं तो ये सारी सर्विसेज आप अवेल कर सकते हैं, चाहे वो आपकी किसी फैमिली में किसी का ऑपरेशन हो, चाहे कोई सर्जरी हो या फिर एक नॉर्मल डॉक्टर की विजिट हो, ये सारी चीजें आप अवेल कर सकते हैं विदाउट स्पेंडिंग एनी मनी। टूरिस्ट वीज़ा के अलावा और कोई भी वीज़ा है, जैसे कि अगर कोई आईटी कंपनी से यहाँ पर यूके में जॉब करने आ रहा है ऑन अ स्किल्ड वीज़ा या फिर यहाँ पर आप स्टूडेंट हैं, तो आपको और आपकी फैमिली को यहाँ पर मेडिकल ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। जैसे ही आप यूके आते हैं और आपको अपना नेशनल इंश्योरेंस नंबर मिलता है, उसके बाद आप अपनी जो भी लोकल सर्जरी है, जीपी सर्जरी जिसको बोलते हैं, वहां पे जाके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और उसके बाद आप सारे बेनिफिट्स अवेल कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही एक ऐसी चीज है, एक्सेप्शनली गुड चीज है जो कि स्टैंड आउट करती है इन कंपैरिजन टू अदर कंट्री। यहाँ पर यूके में 3 साल से लेके 18 साल के जो बच्चे होते हैं, उनको यहाँ पर यूके में फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन मिलती है। अदर देन योर टूरिस्ट वीजा, चाहे आप स्टूडेंट वीजा पे हैं या चाहे आप स्किल्ड वीजा पे हैं या फिर आपको पीएसडब्ल्यू मिला है, लेकिन अगर आप यूके में रह रहे हैं तो आप अपने बच्चों को दे सकते हैं फ्री एजुकेशन थ्रू दीज गवर्नमेंट फंडेड स्कूल्स। तीसरा बेनिफिट है लिविंग इन यूके, वो है स्किल्ड वर्कर वीजा अपॉर्चुनिटीज। तो आप यूके में अगर आपके पास स्किल है तो ऑन द बेसिस ऑफ योर स्किल, चाहे वो आईटी का है, चाहे वो मार्केटिंग का है, चाहे वो मैनेजमेंट का है, ऐसे बहुत सारे स्किल वीजा हैं जो यूके प्रोवाइड करता है टू द पीपल हु वांट टू कम टू यूके ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किल वीजा। तो आप ये अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हैं। इसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे क्योंकि आई थिंक ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा डिटेलिंग है, बट दिस इज अनदर एडवांटेज ऑफ लिविंग इन यूके, या फिर अगर आप यूके रहना आना चाहते हैं। एक और चीज़ मैं बताऊँ, यहाँ पर यूके में ना वर्क एथिक्स, मैंने ऐसे एथिक्स और कहीं भी नहीं देखे। मतलब कि आपको अपनी स्पेस मिलती है, आप ये नहीं फ़ील करते कि मैं लोअर ग्रेड की जॉब कर रहा हूँ। जो रिस्पेक्ट है आपके प्रोफ़ेशन की, आपके काम की एज़ अ ह्यूमन बीइंग, वो आपको बड़ी अच्छी मिलती है और यहाँ पर एचआर पॉलिसीज़ भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, अपर हैंड है इन रिगार्ड्स टू एम्प्लॉयमेंट राइट्स। तो यहाँ पे वर्क कल्चर है कि मतलब यहाँ पे कोई मैनेजर मैनेजर है तो वो ऐसा नहीं है कि मैनेजर बॉसी होगा या कोई लोअर ग्रेड पे है तो उसको आप मतलब ऑर्डर दोगे। यहाँ पे सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है और आपके यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट राइट्स जो है बहुत स्ट्रांग है। आपको कोई कुछ ऐसा नहीं बोल सकता, कभी आपको आप पे कोई कोई रेसिस्ट कमेंट नहीं कर सकता, या इस तरह के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। मुझे अभी तक याद नहीं है किसी दिन मैंने हाफ आवर से ज़्यादा काम किया हो। मुझे तो लगता है कि यहाँ पे तो लोग ऐसा करते हैं कि जैसे आपको पता है कि आपने 4 बजे खत्म करना है, तो लोग यहाँ पे पौने 4 बजे ही अपना सामान-वामान पैक करने शुरू हो जाते हैं कि यार चलो 4 बजे से 1 मिनट भी ऊपर काम नहीं करना। एक वर्क एथिक्स है कि अगर आप 9 बजे शुरू कर रहे हो तो आपको 5 बजे खत्म करना है, 5 बजे के ऊपर आपको कोई नहीं बोलेगा काम करने के लिए। बिल्कुल, वर्क लाइफ बैलेंस बड़ी अच्छी है। हाँ, अगर अपनी पर्सनल आपका अपनी मर्ज़ी है एक्स्ट्रा रुकने की या कोई काम फिनिश करने की, तो वो भी आप ऑब्वियसली आपको कोई रोकेगा नहीं, लेकिन आपको कोई रुकने के लिए बोलेगा भी नहीं। अगला जो बेनिफिट है यूके में रहने का, अगर आप ट्रैवलिंग के शौकीन हैं, यूके बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल है टू अदर यूरोपियन कंट्रीज़। तो मतलब आप यूके में रह रहे हैं तो इतना तो पक्का है कि बड़े बजट ट्रैवलिंग के साथ आप यूके के साथ-साथ यूरोप भी देख सकते हैं। ऑफ सीज़न होता है, तो यहाँ पे जो यू टिकट्स हैं यूरोप कंट्रीज़ की, जैसे कि स्पेन हो गया, इटली हो गया, स्विट्ज़रलैंड हो गया, वो टिकट्स आपको 20-20 पाउंड की मिलेंगी। कैन यू इमेजिन? ₹2000 में आप स्विट्ज़रलैंड घूम रहे हो, ₹3000 में आप स्पेन घूम रहे हो। तो मतलब यहाँ पे ट्रैवलिंग जो है बहुत ही एक्सेसिबल है। चाहे आप ट्रेन से जाना चाहते हो या चाहे आप बाय एयर जाना चाहते हो, बहुत ही बजट में आपको टिकट्स मिल जाएँगी और आप बहुत सारी कंट्रीज़ देख सकते हो। तो ये एक और मुझे लगता है बेनिफिट है यूके में रहने का। और इंडियन इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स के लिए वहाँ पर यूरोपियन कंट्रीज़ जाने के लिए आपके पास शेंगेन वीज़ा होना चाहिए, जो कभी मैं दोबारा से ये एक वीडियो बनाऊँगा आपके लिए कैसे आप शेंगेन वीज़ा अप्लाई करेंगे। हमने रिसेंटली एक मोटर होम हायर करके यूरोप गए थे। आधा यूरोप हमने उस मोटर होम में ट्रैवल किया था, 15-20 दिन हम यूरोप में रह के आए थे और वो उसका क्या एक्सपीरियंस हुआ, कितना हमारा क्या प्रोसेस था मोटर होम हायर करने का, वो मैं एक वीडियो सेपरेट बनाऊँगा। तो मतलब कहने का ये मतलब है कि अगर आप यूके में रहते हैं तो यूरोप तो आप पक्का देख सकते हैं और बड़े बजट में देख सकते हैं, बिल्कुल। ये तो कंफर्म है। और यूरोप क्या, अगर आप लोकल भी ट्रैवल करना चाहें फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी,
फॉर एग्जांपल लंदन लंदन ट्यूब, पूरे दुनिया में लंदन ट्यूब्स मशहूर है। तो उनकी जो कनेक्टिविटी है इज़ सुपर। मतलब आप अगर लंदन में रहते हैं तो आपको अपनी गाड़ी लेने की ज़रूरत ही नहीं है अगर आपका लोकल कम्यूट है, क्योंकि वहाँ पर जो लंदन ट्यूब्स की जो एक्सेसिबिलिटी है ना, वो आई थिंक मैंने कहीं भी नहीं देखी। हर कुछ मिनट के बाद आपको वहाँ पर ट्यूब्स मिल जाएंगी, अंडरग्राउंड्स मिल जाएंगी, जो आपको पॉइंट ए टू पॉइंट बी फास्टेस्ट पहुँचा सकती हैं। यहाँ तक कि लंदन के अलावा अगर आप यूके के दूसरे पार्ट्स में भी रह रहे हैं, तब भी यहाँ पे बसेज़ और कनेक्टिविटी, ट्रेन्स की कनेक्टिविटी और बसेज़ की कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो मुझे लगता है ये भी बहुत अच्छा बेनिफिट है ऑफ लिविंग इन यूके। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं और वहाँ पे प्रॉब्लम होती है स्नो की, और आई थिंक स्नो जो है वो पूरी आपकी लाइफ़ हॉल्ट कर देती है, आपका ट्रैवलिंग हॉल्ट कर देती है। दिखने में स्नो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब आपको स्नो में ट्रैवल करना होता है तो एक बार यूके में पड़ी थी, ऐसी स्नो पड़ी थी, तो हमें पता था कि यार पूरी लाइफ़ रुक गई थी। ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि यूके में बर्फ़ ना के बराबर पड़ती है। जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पर सर्दियों में आई थिंक 1 या 2 बार पड़ी थी, और नॉट मोर देन अ वीक। पूरे साल में 1 वीक आपको स्नो पड़े तो आपको अच्छा लगता है, आपको अच्छा लगता है, यू फील एग्ज़ैक्टली। गुड। हाँ। बट कई कंट्रीज़ में क्या होता है कि 6-6 महीने 3-3 महीने वहाँ पर कई फुट बर्फ़ होती है, वो पड़ी रहती है, और आपकी लाइफ़ ना एक टाइप की बड़ी हॉट सी हो जाती है। बट मेरा भी इस कंट्री में आने का एक ये भी रीज़न था कि यहाँ पर जो क्लाइमेट है, इतना ज़्यादा हार्श क्लाइमेट नहीं है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। हुँ। तो ये भी एक बेनिफिट हमें लगता है यूके में रहने का कि यहाँ पे बर्फ़ नहीं पड़ती ज़्यादा और आपकी लाइफ़ रुक नहीं जाती, मतलब यू कैन स्टिल गो ऑन। कईयों को बर्फ़ अच्छी लगती है, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर पर्सनल चॉइस। एग्जैक्टली, किसी कंपनी के साथ एसोसिएटेड है, आई मीन यू वर्किंग फॉर अ कंपनी, तो आपकी मैटरनिटी पेड है। यहाँ पे यूके में मैटरनिटी नॉर्मली जो हमने देखा गया है, जिन कंपनीज में हम काम करते हैं, वहाँ पे 6 महीने आपको फुल मैटरनिटी पे होती है, और 6 महीने के बाद आपकी मैटरनिटी आधी हो जाती है, यानी 6 महीने आपको पूरी सैलरी पे होगी और 6 महीने के बाद आपकी सैलरी आधी हो जाएगी। और 1 साल के बाद 1 साल तक आपको ये पे होता रहेगा, और अगर 1 साल के बाद भी आप छुट्टी लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, बट दैट विल बी अनपेड। बट आई थिंक 1 साल बहुत होता है, तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत अच्छा बेनिफिट है कि आपकी मैटरनिटी पे होती है। मेरी एक फ्रेंड है जो कि यूएस में रहती है, एंड शी वाज रियली सरप्राइज्ड टू नो कि यूके में ऑलमोस्ट 1 साल तक आपको मैटरनिटी पे होती है, जिसमें से 6 महीने फुल पे होती है और बाकी के महीने जो है वो आपको आपकी सैलरी आधी हो जाती है, बट यू स्टिल गेट पेड थ्रू आउट द 12 months ऑफ योर मैटरनिटी। ये छोटी-छोटी बातें हैं जो आपको ना थोड़ा-थोड़ा मोटिवेट करती हैं टुवर्ड्स अ कंट्री, कि अंदर से आपको सैटिस्फैक्शन होती है कि यार मुझे फ्री फ्री एजुकेशन मिल रही है अपने बच्चों की, फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट हो रहा है, फिर उसके बाद मुझे मैटरनिटी मिल मैटरनिटी रही पेड है, मिल रही है। और काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पर मोटिवेट करती हैं नए इमिग्रेंट्स को। यहाँ पर हाईएस्ट परसेंटेज है इस टाइम माइग्रेशन की दूसरी कंट्रियों से अंदर यहाँ पर यूके में जो माइग्रेट हो रहे हैं। मैटरनिटी के अलावा आपको यहाँ पे यूके में एनुअल लीव मिलती है, जिसको आप हॉलिडे पे भी बोल सकते हैं, और वो हम जिन कंपनीज में काम करते हैं वहाँ पे हमें मिलती है 30 डेज की एनुअल लीव। इज इन इक्वलेंट टू 5.6 वीक्स। ये तो आपकी लीगल राइट है यहाँ पर यूके में, तो आपको 5.6 वीक्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे पेड लीव। या ये पेड लीव है। उसके अलावा आपको सिकनेस पे होती है, अगर आप इफ यू आर सिक देन यू विल गेट पेड फॉर योर सिकनेस एज वेल। आई स्टिल रिमेंबर, मेरा एक कोलीग था, वो 6 महीने की सिक पे गया था। मतलब 6 महीने उसका कुछ ऑपरेशन हुआ था, वो वापस काम पे नहीं आ पाया, उसको 6 महीने पूरा पे हुआ। 6 महीने, बिल्कुल बिल्कुल। मेरी कंपनी में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कोविड की वजह से लॉन्ग टर्म सिकनेस पे चले गए थे, 6 6 महीने 7 7 महीने काम पे नहीं आए थे, बट पूरा 6 महीने दे गॉट फुल पेड। और 6 महीने के बाद पता क्या होता है, 6 महीने के बाद आपको फुल पे नहीं मिलती, आपको कुछ पार्ट ऑफ योर पे मिलता है, पर स्टिल यू गेट पेड। हाँ, तो आप इमेजिन कर सकते हैं, आपकी मैटरनिटी पे है, आपको एनुअल लीव मिल रही है और साथ में आपकी सिकनेस भी कवर्ड है, तो व्हाट एल्स यू नीड। सही बात है, नहीं, और क्या जॉब्स चाहिए। एज ए जॉब सिक्योरिटी, आप फाइनेंशियल आपको सिक्योरिटी मिल रही है जिस कंट्री में, तो आप उस कंट्री में रहना प्रेफर करोगे कि नहीं करोगे? मैं तो बिल्कुल, करूँगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और जो हमें बेनिफिट लगता है, जैसे हमने देखा है कि मतलब आप कोई चीज़ खरीदते हो तो मतलब एक प्राइस क्लैरिटी नहीं होती। जैसे आपने कोई ₹40 की चीज़ ली है, तो क्या होगा कि ₹40 की चीज़ आप सोच रहे हो कि ₹40 खर्च हो रहे हैं, लेकिन जब वो बिल आपकी बिलिंग होगी, तो 40 के साथ वो वैट भी ऐड कर देंगे। कनाडा में क्या होता है कि आपके जो वैट है या फिर टैक्सेस कहते हैं वहाँ पर, यहाँ पर वैट कहते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स। तो कनाडा में क्या है कि जो 20% या 20-25% जितना भी वैट वहाँ पर है, हुँ, हुँ, हुँ। वो जो शेल्फ पे जो प्राइस होती है ना, वो एक्सक्लूडिंग वैट होती है। तो मतलब आप $10 की चीज़ अगर लेने जा रहे हो, तो जब आप बिल पे करोगे तो वो $10 की नहीं होगी, वो प्लस वैट होगी, वो $12 या $13 की जितना भी वैट लग के होगा। यहाँ पर यूके में जो शेल्फ पे प्राइस है
that is including VAT. हम्म। आपको पता है आप how much you are spending and how much you have to pay for end of the shopping. इसके अलावा हमें लगता है कि यूके में एक और चीज़ बहुत अच्छी है, दैट इज़ कस्टमर सर्विस। यहाँ की Oh कस्टमर yes. सर्विस एक्सेप्शनली गुड है। मतलब अगर आप कोई सर्विसेज ले रहे हो, जैसे कि एक ब्रॉडबैंड की सर्विस ले रहे हो या कि आपकी मोबाइल सर्विस है, तो मतलब आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, दे विल ट्राई टू एड्रेस इट एज फास्ट एज दे कैन। आपको 2 एग्जांपल दे सकता हूँ इसकी कि बेस्ट कस्टमर सर्विस हमें मिली है, जो कि मेरे दिमाग में अभी आई है। एक हमारा एक बार क्या हुआ था, ब्रॉडबैंड सर्विस जो थी वो हमारी थोड़ी-सी फॉल्टी हो गई थी। तो उन्होंने जितने दिन हमारे ब्रॉडबैंड नहीं चला, उतने पैसे हमें रिफंड किए हमारे बिल्स में, प्लस उन्होंने हमें £20 का एक वाउचर दिया और प्लस हमें उन्होंने वायरलेस इंटरनेट वो भी प्रोवाइड की, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट। तब जब तक हमारा इंटरनेट ठीक नहीं होता, ठीक नहीं हमें हुआ। उन्होंने एज ए सब्स्टिट्यूट दिया कि आप ये चीज़ यूज़ करो और इंटरनेट आप यूज़ कर सकें। और दूसरी एग्जांपल में याद आ रही है कि एक बार हम शॉपिंग करने गए थे और हम इंसुलेशन लेने गए थे। इंसुलेशन की कॉस्ट थी £145 ऑन देयर वेबसाइट, बट उनका जो लेबल लगा था शॉप पे, वो लगा था 125। आई थिंक वो पुरानी प्राइस होगी लेबल पे। बोलने लगे कि 145 हमने कहा बट लेबल तो 125 का लगा है, तो उन्होंने बोला ठीक है, अगर लेबल 125 का हो गया है तो हम वही प्राइस को ऑनर करेंगे, और उन्होंने हमें 100 बेसिकली 145 की चीज़ हमें 125 की मिली थी। और ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं हमारी डेली लाइफ में जहाँ पे हमें लगता है कि वाह यार कितनी अच्छी कस्टमर सर्विस है। के साथ साथ जुड़े हुए जो बेनिफिट्स वो ये हैं कि मतलब अगर आपने एक साल एक ब्रॉडबैंड यूज़ किया, तो अब आपको लगता है कि ठीक है यार, आप किसी और कंपनी का ब्रॉडबैंड यूज़ करता हूँ, तो आपको स्विचिंग पे भी ऑफर्स मिलते हैं। वो सिमिलरली आपके बैंक्स के साथ भी होता है। ऐसे बहुत सारे बैंक्स हैं जो स्विचिंग पे आपको पैसे देते हैं। जैसे कि शॉपिंग की बात चली है, अगर हनी ऐप अपने फोन में डाउनलोड करते हैं, तो उससे क्या होगा कि जैसे ही आप कभी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, पे करने के लिए जा रहे हैं, तो वो पहले ही आपके डिस्काउंट कूपन्स वहां पे ऐड कर देगी। तो उससे क्या होगा, कभी कभी आप जब शॉपिंग कर रहे होते हैं तो आपको पता नहीं होता डिस्काउंट चल रहे हैं, तो वो क्या करेगा, आपको कुछ भी ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद देखेगा कि यहाँ की बेस्ट प्राइस, बेस्ट डिस्काउंट क्या चल रहे हैं इस चीज पे, तो वो आपके डिस्काउंट से अप्लाई कर देगा। ये सिर्फ मोबाइल पे नहीं है, ये आप अपने वेब ब्राउज़र पे, अपने लैपटॉप पे भी कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर सकते हैं एज ए क्रोम एक्सटेंशन। तो हमने भी यही किया हुआ है, तो वो ऑटोमेटिकली जब भी हम कोई चीज कार्ट में डालते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली डिस्काउंट अप्लाई कर देता है। मुझे याद है पिछले साल हमने अबाउट 100+ पाउंड्स सेव किए थे इस ऐप को यूज़ करते हुए। और अगर आप अपने सेविंग करना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी इस ऐप को इंस्टॉल करें। ये यहाँ पर लिंक फ्लैश हो रहा होगा और मैं ये अपना लिंक जो है नीचे भी डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। और अगर आप हमारे लिंक्स के साथ जाएंगे तो आपको ढेर सारे वाउचर्स एज ए पॉइंट्स मिलेंगे, जिनको आप कन्वर्ट कर सकते हैं पाउंड्स में। जो एक और बहुत अच्छा बेनिफिट ऑफ लिविंग इन यूके वो है यहाँ के एक्सेप्शनली रिनाउंड कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज, जैसे कि ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, ये दुनिया में सबसे वन ऑफ द स्टैंड आउट करते हैं इन वर्ल्ड एजुकेशन। तो आई थिंक ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। आपको अपने बच्चों को कहीं बाहर भेजने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू नो यू हैव गॉट द बेस्ट यूनिवर्सिटीज एंड बेस्ट कॉलेज इन यूके। अब यार मनप्रीत, हमने बहुत सारे फायदे तो गिनवा लिए अपने सब व्यूवर्स को कि यूके में रहने के कितने फायदे हैं, थोड़े नुकसान भी गिना लें। तो चलो शुरू करते हैं। अब यूके में रहने के नुकसान यूके में रहने के हमारे हमारे नज़रिए से अगर देखा जाए तो काफ़ी कम है। तभी हमने एक छोटी सी लिस्ट बनाई हुई है जो हमें फील होता है कि यहाँ पर ये चीज़ अच्छे से हो तो ज़्यादा बेटर है। जिसमें से सबसे ऊपर हमारी लिस्ट आती है हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ कि जो डॉक्टर की लॉन्ग वेटिंग लिस्ट होती है। एक्चुअली यूके में पॉपुलेशन इतनी तेजी से बढ़ रही है, उसके हिसाब से एनएचएस पे बहुत ज्यादा बर्डन पड़ रहा है, टू बी ऑनेस्ट। और उसकी वजह से जो डॉक्टर्स की विजिट है, उसकी जो क्यू है वो बहुत लंबी है। मुझे याद है कोविड के टाइम पे जब हम बीमार हुए थे, हमें लगा था कि यार हमें मतलब वो चीज़ नहीं मिल रही जो हमें मिलनी चाहिए। उन्होंने क्या सिस्टम अब शुरू कर दिया हुआ है कि प्रायोरिटी के अकॉर्डिंगली आपको अपॉइंटमेंट मिलती है। थोड़ा सा फीवर है, अगर आप अपने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेना चाहते हो तो आपको प्रेफरेंस कम मिलेगी, क्योंकि एक माइनर बुखार है या माइनर ज़ुकाम है। अगर आपको कुछ ज़्यादा इमरजेंसी पड़ गई है तो उस केस में आपको शायद अपॉइंटमेंट जल्दी मिल जाए। तो डिपेंडिंग ऑन योर प्रायोरिटी यहाँ पर वो अपॉइंटमेंट्स, क्योंकि ऑब्वियसली इतना वर्कलोड है तो उनको प्रायोरिटी करनी पड़ती है। तो आई थिंक दिस इज़ समथिंग लैकिंग एट द मिनट, लॉन्ग वेटिंग टाइम है अपॉइंटमेंट्स के लिए। सूनर और लेटर जब भी आप यूके आ रहे हैं, तो मेक श्योर आप अपनी जो नॉर्मल दवाइयाँ हैं वो इंडिया से ही लेके आए। हम भी यही करते हैं, जब भी हम हर साल इंडिया जाते हैं हम इंडिया से ही दवाइयाँ लेके आते हैं, चाहे वो आपकी नॉर्मल बुखार की हो, खांसी की हो, जुकाम की हो, इन्फेक्शन की हो। ये दवाइयाँ अपनी इंडिया से रखो ताकि इन माइनर प्रॉब्लम्स के लिए आपको डॉक्टर के पास ना जाना पड़े। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर यूके में आप अगर एंटीबायोटिक्स या कोई भी ऐसी प्रिस्क्रिप्शन वाली दवाई ऑन द शेल्फ नहीं खरीद नहीं सकते। मिलेगी। आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी एलर्जी की दवाई मिल सकती है ऑन द शेल्फ, खांसी की दवाई मिल सकती है,
या पैरासिटामोल मिल सकती है या फिर आईब्रूफिन मिल सकती है, बस। इसके अलावा आपको ऑन द शेल्फ आई थिंक मुझे कोई लगता नहीं है यहाँ कोई पर कोई दवाई भी। मिल जो सेकंड चीज़ है वो हमें लगता है कि यूके में बड़े बड़े ज़्यादा स्ट्रिक्ट वीज़ा रूल्स हो रहे हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली में पता चला है कि जो भी स्टूडेंट अब यूके में आफ्टर फ़रवरी जो भी स्टूडेंट्स यूके में आएँगे, वो अपने स्पाउस को, अपने पार्टनर्स को, अपने बच्चों को साथ नहीं लेके आ सकते हैं। दिस इज टू टैकल द इमिग्रेशन। आई डोंट नो, ये हमारी इतनी स्पेशलाइजेशन नहीं है कि हम इस पे कुछ बोल सकें, लेकिन पर्सनल ओपिनियन अगर मेरा मेरा पूछे कोई, तो आई थिंक ये दिस इज़ नॉट फेयर कि कोई स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ने आ रहा है तो अपनी फैमिली को नहीं लेके आ सकता। तो दिस इज़ समथिंग, आई डोंट नो फ्यूचर में चेंज हो या ना हो, पर अभी ये कह रहा है कि यहाँ पर रूल्स थोड़े से स्ट्रिक्ट हो रहे हैं। उसके अलावा नेक्स्ट जो चीज़ है जो हमें यूके में लगता है कि यार हमें नहीं बहुत सारे लोगों को लगता है कि यहाँ का वेदर जो है वो बहुत ही ज़्यादा समटाइम्स बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग होता है स्पेशली विंटर्स में यहाँ पे डैम्प कोल्ड ग्लूमी डेज लाइक लिटरली आप सुबह उठते हो अंधेरा रात को ऑफिस से बाहर निकलते हो या काम खत्म करते हो तो अंधेरा तो आई थिंक वेदर भी एक चीज़ है जो यहाँ की थोड़ी डिसअपॉइंटिंग है जो सनलाइट है तकरीबन 5-6 घंटे ही रहती है। सुबह 9-10 बजे थोड़ा सूरज निकलता है और 3-4 बजे तक सूरज डूब जाता है, और बाकी जो दिन का टाइम है वहाँ पर भी बादल ही रहते हैं। तो बेसिकली आप सनलाइट कई हफ्तों से सनलाइट देखते भी नहीं हो यहाँ पर। तो आई थिंक ये सिमिलर है जैसे ही कनाडा कनाडा और ठंडी एरिया में क्या होता है कि वहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ रहती है, यहाँ पर सर्दियों में बारिश ही बारिश रहती है। तो हाँ हर तो अगर आप मैं जब शुरू में आई थी तो मनपी ने मुझे बोला था कि अगर तू बाहर जा रही है तो मेक श्योर करना तू अम्ब्रेला जरूर साथ लेके जाए। तो मुझे ऐसा लगता था मैं बाहर देखती तो मुझे लगता था मतलब इंडिया वाला वो परसेप्शन होता है कि यार मौसम साफ है तो साफ ही रहेगा, लेकिन यहाँ का मौसम ऐसा नहीं होता। अभी धूप दिख रही है ना, 15 मिनट के बाद यहाँ पे बारिश हो जाएगी तो सरप्राइज मत होना क्योंकि यूके का वेदर ऐसा ही है। और मेक श्योर करना सर्दियों में स्पेशली और बारिशों के मौसम में स्पेशली अपने हाथ में अम्ब्रेला लेके ही निकलना। एक और चीज़ है यहाँ पर यूके में, अभी क्या हो रहा है कि रीसेंट यूक्रेन वॉर और अदर एक्टिविटीज़ गोइंग पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ गोइंग अराउंड द वर्ल्ड, यहाँ पर इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। यूरोप और बाकी कंट्रीज़ को कंपेयर करें यूके में 10% जो है इन्फ्लेशन इस साल बढ़ी है। नॉर्मल मिनिमम वेज जो अर्न कर रहा है यहाँ पर यूके में, उसके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया है डे टू डे शॉपिंग, डे टू डे सस्टेन करना यहाँ पर। और उसके अलावा घरों की प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई हैं। कोई अगर आप रेंट पे रह रहे हो तो उस वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है कि मतलब अगर आपके घरों की प्राइसेस बढ़ रही हैं तो लोगों ने अपने किराए भी बढ़ा दिए हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग इन यूके की हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई थी, अगर आपने वो नहीं देखी है तो मैं एक लिंक डालूंगा यहाँ पर ऊपर, यहाँ पर आप क्लिक करके वो देख सकते हैं। वहाँ पर हमने पूरा ब्रेक डाउन किया है कितनी कॉस्ट पड़ती है पर मंथ फॉर लिविंग इन यूके। अगली जो चीज़ है जो हमें यूके में इतने सालों से रह के लग रही है वो ये है कि यार आप अपनी फैमिली को यहाँ ला नहीं सकते। पर एक रूल है यहाँ, इमिग्रेशन रूल है जो मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आप अपने पेरेंट्स को यहाँ पर स्पॉन्सर नहीं कर सकते। डैट मीन आप उनको अपने पेरेंट्स को यहाँ पर एज ए टूरिस्ट वीज़ा पे ला सकते हैं, लेकिन एज ए परमानेंटली अगर मैं यहाँ पर यूके में सेटल हूँ, मैं अपने पेरेंट्स को यहाँ पर स्पॉन्सर परमानेंटली नहीं ला सकता अनलेस देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ स्पेशल नीड। हुँ, तो आई थिंक ये जो चीज़ है आई थिंक ये बहुत ही मेन चीज़ होती है हम लोगों के लिए क्योंकि हमारी फैमिली वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। और आई थिंक इस एक चीज़ की वज़ह से बहुत सारे लोग जो हैं वो अपना डिसीजन चेंज कर देते हैं कि अच्छा यार हम परिवार को मतलब अपनी फैमिली को यहाँ पे ला ही नहीं सकते, मम्मी-पापा को यहाँ पे ला ही नहीं सकते। तो वो अपना डिसीजन चेंज करके वो सोचते हैं कि ठीक है यार इंस्टेड ऑफ गोइंग टू यूके हम चलो ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं, किसी और कंट्री में चले जाते हैं जहाँ पर वी कैन स्पॉन्सर आवर पेरेंट्स। तो ये थे हमारे हिसाब से यूके में रहने के फ़ायदे और यूके में रहने के नुकसान। हम आपको ये बता दें कि ये जो वीडियोज़ हम बनाते हैं दैट इज़ प्योरली बेस्ड ऑन आवर ओन एक्सपीरियंसेस। हम अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से वीडियोज़ बनाते हैं। माइट बी दूसरे लोगों के ओपिनियन हमारे जैसे ना हो, हमारे हमसे मिलते-जुलते ना हो, लेकिन जो हमारे एक्सपीरियंस है क्योंकि हम यूके में इतने सालों से रह रहे हैं, तो हमें लगा ये कुछ फ़ायदे हैं और कुछ नुकसान है यूके में रहने के लिए जो हमने आपके साथ शेयर किए हैं। ये थे हमारे ओपिनियन फ्रॉम आवर एक्सपीरियंसेस ऑफ लिविंग इन यूके। तो अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है या आप यूके आने का सोच रहे हैं या आपको कोई चीज़ और जाननी है यूके के बारे में, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। आई होप ये वीडियो आपके डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगी और आपको इन्फॉर्म रखेगी कि क्या फ़ायदा है यूके में आने का और क्या माइट भी थोड़े से नुकसान हो सकते हैं, क्या चीज़ आप एक्सपेक्ट करते हैं यूके में आने के बाद। इसी तरह और वीडियो भी लेके आपके सामने आते रहेंगे। हमारी मोटिवेशन के लिए लाइक बटन, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू। बाय बाय। बाय-बाय।